अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आप सबको हम मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक के हवाले से आज मैं आपको ईद के हवाले से एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है चपली कबाब। चपली कबाब वैसे तो हर घर में ही मज़ेदार सबको पसंद है, मज़े के लगते हैं, पर बनाना कुछ थोड़ा सा ट्रिकली टाइप का होता है। अब होता ये है कि चपली कबाब जो हैं वो अक्सर टूट जाते हैं या कुछ अच्छे नहीं बनते, कुछ मसाले कम और पेश बाहर जैसा एक टेस्ट नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास कीमा है, बीफ का, मटन का, चिकन का, कुछ भी ले लें। तो यहाँ पे आपने हाफ़ के जी कीमा लिया और इसको आपने चॉपर में अच्छी तरह से पीस लेना है। हाफ़ के जी के हिसाब से, यानी 10% इसमें चर्बी का होना लाजमी है। ठीक, यहाँ पीसने के बाद इसकी इस तरह से शक्ल आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बेसन है। यहाँ पे आधा किलो के हिसाब से 1/4 कप यहाँ पे हम बेसन शामिल करेंगे। वैसे इसमें जाता है मकई का आटा, बट मकई का आटा हमारे पास नहीं होता अक्सर और बेशतर घरों में, तो यहाँ पे हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे जो कंबाइन करने में बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा टमाटर है, छोटा स्मॉल मैंने लिया है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे अनियन लिए एक लार्ज और इसको बारीक चॉप करिए। और करने के बाद इसको आपने हाथ से दबा दबा के अच्छा सा पानी निकाल देना है, रस। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, हरा धनिया है 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया रोस्टेड आपने लेना है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा अनारदाना है, इसको थोड़ा सा आपने कूट लेना है, जिससे ये होगा कि आपके मुंह में ये ज़्यादा नहीं आएगा। ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और घी हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नमक है और कुटी हुई मिर्च है और गरम मसाला है। गरम मसाला हाफ़ टीस्पून और नमक और कुटी हुई मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। अब आ जाते हैं कीमे में। अब कीमे में ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे, जैसे कि चला जाएगा साबुत धनिया। इसके अलावा अनारदाना को आपने लाजमी कूट लेना है। इससे ये होगा कि आपके मुंह में बिल्कुल भी नहीं आएगा और चपली कबाब का मज़ा भी देगा। इसके अलावा देखिए, हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक बारीक कट की हैं। आप इसकी तादाद अगर बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं तो स्पाइस को आगे बढ़ा सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। हर चीज़ में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि पानी की मिकदार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लहसुन अदरक है, बिल्कुल मैंने फ्रेश कराए ताकि इसमें पानी ना हो। हरा धनिया आप इस्तेमाल करें, अगर इसको धोएं तो पहले इसको खुश्क कर लें ताकि उसमें पानी ना रहे। बस इस तरह से आपने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। घी चला जाएगा, घी की जगह आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ घी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बस यहाँ पे इसमें चले जाएंगे मसाले, नमक, कुटी मिर्च, गरम मसाला। जैसे आपको बताया है कि नमक और मिर्च का आप जो है वो स्पाइस बहुत पसंद हो तो आप कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आपने अपने हाथ की मदद से मिक्स करनी है अच्छे से, कि हर मसाला जो है वो यकजान हो जाए, सारे कीमे में उसका फ्लेवर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि होता ये है कि या तो आपके पास बोटियाँ हों, जब आप कीमा करवाने के लिए लेके जा रहे हों तो आप उसको उस वक्त वॉश कर लें, ठीक है। अगर आपके घर में चॉपर वगैरह है तब बोटियाँ हैं तो आप उसको वॉश करके फिर कीमा बनाएं। कीमा बनाने के बाद आप इसे वॉश ना करें। और अगर बिलफर्ज आप वॉश कर लेते हैं तो उसमें क्या है, कीमा करने के बाद तो आपने हाथों की मदद से प्रेस करना है ज़ोर ज़ोर से, और उसका जितना पानी है वो कीमे का निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। जितना आप इसको ड्राई रखेंगे उतना ही अच्छे कबाब बनेंगे। अब यहाँ में मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को भी हाथ से निचोड़ के मैंने सारा पानी निकाला है, और इसमें टमाटर को भी हाथ से, और टमाटर के अंदर के सारे बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं ताकि उसके जो सीड्स अंदर होते हैं वो पानी छोड़ते हैं। इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। और इसको अब मैं इसको थाल में मैंने इसको कर लिया है, और इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसको मसलूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मसाले में एडजस्ट हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है वो बेसन ले लिया है, और बेसन इसको जो है, इसमें जो थोड़ी सी नमी रह जाएगी, उसमें पानी की मिकदार रह जाएगी, वो बेसन कवर कर लेगा, ठीक है। अब आपने इसमें बेसन डालना है, और अगर मकई का आटा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसको हाथों की मदद से, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है,
ठीक है। इस तरह से आपका बैटर हो जाएगा, ना ये पतला होगा ना ये मतलब ऐसा टाइट होगा कि आपको मुश्किल होगी। ये बिल्कुल बैटर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इसमें अंडा डालने की भी ज़रूरत नहीं कि कुछ लोग इसमें अंडा भी शामिल करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ ये कितना अच्छा कंबाइन हो रहा है, मतलब टूट भी नहीं रहा है। अभी सिर्फ तलने से पहले ही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपने पेड़ा ले लिया और इसको इस तरह से आप देखें, प्रेस करके देखेंगे तो ये बिल्कुल एक कंबाइन होके कबाब की शक्ल में आ जाएगा, लाइक दिस, इस तरह। ये बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स मैंने इसलिए आपको बताई हैं कि चपली कबाब बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल से बनते हैं, लोग परेशान होते हैं और जब बना देते हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि आइंदा हम नहीं बनाएंगे। मगर जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप लोग फिर कहेंगे ये नेक्स्ट टाइम फिर बनेगा। ठीक, तो बस आपने ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि मैंने भी इस पर बहुत मेहनत करी है और फिर जाके इस नतीजे पे पहुंची हूँ। अब यहाँ पे हम कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तेल गरम कर लेंगे। अच्छा, आपने करना ये है कि बैटर ये तैयार करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए नीचे फ्रिज में भी रख दें तो भी आपका बैटर बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। तो ये आप लाजमी स्टेप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने देखें एक ट्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल डाला और इसमें कबाब की शेप बना के मैंने इसमें डालना शुरू किया। अगर हाथ में आपके बहुत ज़्यादा चिपक रहा हो तो आप पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा हाथ पे। अब आप देखें, अगर बाहर चपली कबाब जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक कढ़ाई नुमा कुछ होता है और वो तेल के अंदर डीप फ्राई कर देते हैं, वो कम तेल में नहीं पकाते, जिसकी वजह से कि उनके कबाब टूटते भी नहीं हैं। और दूसरा ये कि जब वो अंदर डीप फ्राई होता है तो वो अंदर तक गोश्त बिल्कुल अच्छा सा कुक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वही दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे आप डीप फ्राई कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको यहाँ पे देखें मैंने इसी तरह सारे जो हैं वो तल लिए हैं और ये जो इस तरह से आपके हो जाएंगे तैयार। मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये कबाब एक आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये कबाब वाकई में बहुत अच्छे बनेंगे। इन्हें एक बार ट्राई करें, जो टिप्स बताई हैं ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करें और फिर चपली कबाब का मज़ा आप घर में लें। साथ में मैंने यहाँ रायता और चटनी भी बनाई है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ जो है ये चपली कबाब तैयार है, इसे सलाद के साथ मैंने इसे सर्व किया और ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से जूसी और टेंडर हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।